शाम को जितने भी बहनें जुड़े हैं, हम मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया कि हम मिल करके कुछ समय परमेश्वर के वचन से हम सीखें। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमें परमेश्वर ने ये समय दिया कि कुछ समय हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, परंतु इस पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद, जो हमारा ज्योति है, मार्ग के लिए उजियाला है, हम सबों को चलाता है, हमें जीवन प्रदान करता है, हमें समझ और बुद्धि देता है, हर प्रकार की आशीषों से ये वचन भरा हुआ है। और मैं इसकी पंडित नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, परंतु मैं भी सीख रही हूँ, और उन बातों को आज आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर मुझे भी ये सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज शाम के मनन के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। ये एक बहुत ही सुपरिचित आयत है। इसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये लिखने वाला पत्रस ये चिट्ठी को उन लोगों को लिख रहा है जो पहली शताब्दी में कई प्रकार के सताव से होकर के जा रहे थे, और सताव के कारण वे लोग यरूशलेम से बिखर करके अलग अलग शहरों में जाकर बस गए, और वहां बसने के बाद अकेलापन और निराशा और ऐसे प्रकार से वे लोग गुजर रहे थे। उनको प्रोत्साहित करने के लिए पत्रस ये चिट्ठी उनको लिख रहा है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे मन में कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, है ना, जब मुश्किल का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना जब हम करते हैं, तो हम भी कई बार किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, या हमारी बुलाहट क्या है, हम कौन है, इन बातों को भी हम भूल बैठते हैं, और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बिल्कुल अन्य जातियों के समान हम भी अपनी आइडेंटिटी ही खो देते हैं, और हम बिल्कुल निराश होकर के कोने में बैठ जाते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने हमको चुना है, जैसे ही उस शताब्दी के लोगों को परमेश्वर ने चुना था, और पवित्र आत्मा ने पत्रस के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया। आज शाम को पवित्र आत्मा हमें भी प्रोत्साहित करना चाहता है। जब चारों तरफ निराशा है, बीमारी फैली हुई है, महामारी है, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों से हम जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें कुछ बातों को फिर से एक बार, ये बहुत ही परिचित है, परंतु फिर से एक बार पवित्र आत्मा हमको याद दिलाना चाहता है। और हमेशा शत्रु इसी मौका का ताक में रहता है जब हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, क्योंकि उसी वक्त शत्रु हमारे कान में आके कहता है, उसका सबसे आसान चीज उसके लिए ये है कि वो आके हमसे कह दे कि तू तो कुछ भी नहीं, अकेली है, कौन तेरा मदद करेगा, कौन तेरी सहायता करेगा। शत्रु ऐसे मौकों के लिए देख के बैठता है, परंतु पवित्र आत्मा हमसे प्रेम करता है, और आज शाम को हमसे कुछ बातें कहना चाहता है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, परंतु पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश। चुना हुआ मतलब अनेक लोग थे, बहुत सारे लोग थे, परंतु उनमें से आपको चुन लिया है, आपको चॉइस किया है, आपको सिलेक्ट किया है, या मुझे सिलेक्ट किया है। पुराने एक गीत है, लाखों हजारों में उसने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। लाखों हजारों लोग हमारे चारों तरफ है, परंतु उसके मध्य में परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, और परमेश्वर ने उसके बीच में से हमको चुन लिया है, अलग किया है। और ये जो चुनाव है, हमारी कुछ खूबी थी, या हम बहुत पढ़े लिखे थे, या हमने बहुत कुछ किया, उसके कारण नहीं, परंतु उसकी कृपा एकमात्र हमारे पर बनी रही, इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना। हमारे खूबी को देख करके नहीं, हमारे कोई बैकग्राउंड देख करके नहीं, हमारे कोई लायक थे इसलिए नहीं, परंतु हम नालायक थे, हम कुछ भी नहीं थे, नाचीज थे, तो उसके बीच में परमेश्वर ने क्या किया, हमको और आपको चुन लिया है। हालेलुया। वो उसकी कृपा है। तीतुस 3:5 में वो आयत लिखा है, आप लोग निकाल करके पढ़ सकते हैं। तीतुस 3:5 देखिए क्या लिखा है। तीतुस 3:5 में,
तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या किया है? हमें चुन लिया है। हालेलुया। हम जब कई बार चुनाव करते हैं, हम कैसे करते हैं? हमको कहीं भी जाना हो, कुछ सिलेक्ट करना हो, तो हम अक्सर बेस्ट चीज चुनते हैं, सबसे अच्छी वस्तु हम चुनते हैं, चाहे वो कलीसिया हो, हमारी चीजों हो, हमको ड्रेस पहनना हो, किसी चीज के लिए सिलेक्शन करना हो, तो हम उसमें बेस्ट चुनते हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हम जैसे नालायकों को, हम जैसे नाचीजों को, जहां हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उसमें, उसके बीच में से हमको चुन लिया है। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर ने हमको चुना है। दूसरी बात क्या लिखा है? कि हम राजपदधारी। हालेलुया। राजपदधारी। राजपदधारी मतलब राजकीय। राजकीय मतलब वो शब्द ही राजा समान, राजा या आम लोगों के समान हम उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मैं आयत निकाल रही हूं। या राजकीय मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही राजकीय है। राजकीय पुरोहित में दो, राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी और याजकों का समाज। राजपदधारी याजकों का समाज। एक याजक का काम क्या है? वो लोगों के लिए, आम लोगों की समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दूसरों के खातिर खड़ा होने वाला एक व्यक्ति। राजपदधारी याजकों का समाज, यानी याजकों में भी एक स्पेशल ग्रुप है जो राजाओं के महल में ही सेवा करते हैं। हमको परमेश्वर ने एक ऐसी बुलाहट दी है जो एक राजकीय पदधारी, यानी राजा के सामने खड़े होकर के याजकीय सेवा करने वाला एक व्यक्ति या करने वाली एक बहन। हालेलुया। वो उसमें एक बहुत ही महत्व है कि हम अपने राजा प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर लोगों के समस्याओं को लेकर या लोगों की विनती को लेकर हम खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना कर सकते हैं। राज दरबार में सिर्फ राजकीय पुरोहित को ही घुस सकता है। वो पदवी परमेश्वर आज हमें देता है। हम राजकीय क्यों है? क्योंकि हमको परमेश्वर ने, हम एक समय ऐसा था जहां पर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, अस्तित्व नहीं थी, या हमें कोई जानता नहीं था, हम खड्डे में पड़े थे। वहां से उठा करके परमेश्वर ने हमें खड़ा किया और अपना बेटी और बेटा हमें बनाया। उसके कारण हम राजकीय परिवार के एक हो जाते हैं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के साथ, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके साथ हमारा एक संबंध है। उसके कारण हम राजकीय परिवार से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। उसके कारण हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। रोमी 8 का 14 और रोमियो 8 का 14 और 15 हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है उसमें, रोमियो 8 का 14 एंड 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हमें दासत्व की आत्मा नहीं, परंतु हमें परमेश्वर ने अपने आ, राज्य में हमें जोड़ा है। हम उसको हे पिता, हे अब्बा करके हम उसको पुकार सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें एक राजकीय पद परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर हमें कहता है तुम एक पवित्र प्रजा हो, पवित्र लोग हो। हालेलुया। पवित्र लोग। पवित्र मतलब, पवित्र शब्द का मतलब क्या है? कि हटके या कुछ अलग, आम लोग जैसे करते वैसा नहीं, परंतु कुछ विशिष्ट, कुछ अलग। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अलग किए हुए, हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, राजकीय पद दिया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। अगर परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, तो हमको ये जरूरी है कि हम उसके लिए हमारे चाल चलन में, हर कार्य में हम हट करके कार्य करें।
पवित्र आत्मा, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें धो करके शुद्ध करता है। पाप हमारे अंदर है, परंतु जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें धो करके शुद्ध करता है और अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है। हम हमेशा एक साधारण सा उदाहरण देते हैं कि एक जीवित मछली हो तो वो बहती हुई पानी के विरुद्ध में जाएगी, एक जीवित मछली। परंतु एक मरी हुई मछली हो तो बहुत आसान है, बहती नदी के साथ बहती हुई निकल जाती है। हालेलुया। हमको एक जीवित मछली, हमको पर यीशु मसीह ने कहा, तुम संसार में रहोगे परंतु संसार के तुम नहीं हो। हालेलुया। संसार में ही रहना है, परंतु हम संसार के नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें हट करके उसके लिए अलग किए हुए लोग हम हैं। हमको परमेश्वर ने चुना है, राजकीय पद दिया है, पवित्र प्रजा कहलाया है, और परमेश्वर के निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा, इंग्लिश में उसको लिखा है पिक्यूलियर पीपल। पिक्यूलियर पीपल, पिक्यूलियर पीपल मतलब हम परमेश्वर के हैं, वी बिलोंग टू गॉड, हम परमेश्वर के हैं। हम इस संसार में रहते हैं, हम सांसारिक प्रॉपर्टी नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम अपने आप के लिए भी नहीं, किसके लिए है हम परमेश्वर के। इसका मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे जीवन के प्रथम स्थान हमको किसको देना है, परमेश्वर को ही देना है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हम परमेश्वर के लिए विशिष्ट जाति हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें घेरे रखा है, हम परमेश्वर के हैं, शत्रु के नहीं, संसार के नहीं, अपने आप के लिए भी नहीं। 4 शब्द हमने अभी सीखा। परमेश्वर ने हमें चुना है, लाखों हजारों में से परमेश्वर ने हमें चुना है, राजकीय पद दिया है। जब शत्रु हमसे कहता है तुम कुछ नहीं हो, तुम तो नाचीज हो, नालायक हो, हाँ, परंतु किसने हमको चुना है? एक ऐसा राजा ने हमको चुना है जो सारी सृष्टि का मालिक है। एक नैनो कार मेरे हाथ में हो और एक नैनो कार अगर रतन टाटा जी के हाथ में हो तो फर्क होगा कि नहीं होगा? एक जूता, साधारण सी जूता मैं पहनूं, परंतु एक अच्छे खिलाड़ी अगर उस जूते को पहन ले तो उसमें फर्क है। फर्क क्या है? किसने पहन रखा है ना? सो हम किसके हैं उसमें फर्क है। हम लोग सब साधारण लोग हैं, परंतु हम किसके हैं? हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हैं जो पूरे संसार का मालिक है, वो राजा है। हमको कई बार हम इन चीजों को भूल बैठते हैं, क्योंकि शत्रु हमको हमेशा निराशा लेकर के आता है, हमारे जीवन में कुछ नहीं, गरीबी को लेकर के आता है, या बोलता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी भावनाओं में, वो खड्डे वाली भावना में ही बिठाए रखता है। परंतु पवित्र आत्मा कहता है ये सिर्फ एक दिन की यादगारी नहीं है, जिस दिन से परमेश्वर ने हमें चुना है, हमको ये याद रखना है, कभी भूलना नहीं, मरते दम तक, कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको राजकीय पद दिया है। जब चारों तरफ अंधेरा है, जब चारों तरफ मुश्किल है, निराशा है, परेशानी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कैसे परमेश्वर हमको चला रहा है। हम चक चक कर देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसा भला है। क्यों? क्योंकि हम उस राजा की बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर हमको अपनी हथेली में लिए चलता है। हमारे पास बहुत कुछ है इसलिए नहीं, परंतु हम किसके हैं वो फर्क लाता है हमारे जीवन में। हालेलुया। हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें कहां से बुलाया और क्यों बुलाया? कहां थे हम? हमको कहां से कहां बुलाया? देखिए उसके नीचे, तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। अंधकार में से, हम एक दिन अंधकार में पड़े हुए थे। अंधकार मतलब अंधकार की बातें, शारीरिक बातों में हम पड़े हुए थे, शरीर की बातों में हम पड़े हुए थे, शरीर की लालसाओं में हम फंसे हुए थे, शारीरिक बातों में हम फंसे हुए थे। वहां से क्या किया परमेश्वर ने? हमको भरोसा करना सिखाया। हालेलुया। उसके पीछे चलना सिखाया। उसने हमको उसके अद्भुत ज्योति में वो लेकर के आया है। हालेलुया। हम एक दिन अंधकार में पड़े थे, परंतु हमको उसने अंधकार में से ज्योति में, भले कामों की ओर, अच्छी बातों की ओर, अंधकार की बातों को छोड़कर, व्यर्थ की बातों को छोड़कर, जो बातें जिसका कोई मतलब नहीं है,
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें लोग परेशान होकर के अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, ऐसी बातों से परमेश्वर ने हमें क्या किया, छुड़ा करके हमको उसकी ज्योति में भले कार्यों की और अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने हमको अलग कर दिया है। हालेलुया। और क्यों हमें अलग किया? ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सके। हालेलुया। उसके हम गुणों को प्रकट कर सके। और ये गुणों को कहाँ प्रकट करना है? पूरे संसार भर में प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए नहीं छुड़ाया कि बस 2 दिन की चांदनी और बस हम अपने अपने मजा करते रहें, अपने जीवन की लालसाओं में हम आगे बढ़ते रहें, इस बात के लिए नहीं। इस बात के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परंतु ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी बड़ाई हम कर सके। प्रकाशित वाक्य 4:11 देखिए क्या लिखा है कि किस लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, कौन आदर के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 4:11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य आप और हम नहीं है, कौन है? हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने ये पूरी संसार की सृष्टि की है, उस परमेश्वर ही, वो परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही आदर के, महिमा के, सामर्थ के योग्य है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। कहां पर प्रकट करें? पूरे संसार में। और उस संसार के अंदर आपका और मेरा दैनिक जीवन भी आता है, आपका और मेरा छोटा सा मोहल्ला भी आता है, हमारे पड़ोसी लोग भी आते हैं, हमारे जहां हमको परमेश्वर ने रखा है वो जगह भी आता है। हम उसके गुणों को प्रकट करें। उसके गुण मतलब जो कुछ परमेश्वर ने किया है, जो वो है, उसको हम प्रकट करें। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद हम इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, बस हमारा चंद्र बिंदु वहीं लग जाता है। हमको ऐसा लगता है बस हमारा खत्म, शुरू हुआ और हमारी सब कुछ खत्म, हम बस अच्छे। जी नहीं, हमको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना ताकि हम जहां भी जाएं, हम उसके गुणों को प्रकट करें, हम उसकी महिमा को प्रकट करें। उसने, वो कौन है? वो हम अपने इन होठों से, हमारे निर्भर होठों से, उसने जो हमारे लिए महान कार्य किया है उसका हम वर्णन कर सके। मैं सोच रही थी कई बार हमको ऐसा लगता है जब हमको कोई कहते हैं कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, उसकी महिमा करना है, उसने जो कुछ किया है वो कहना है, तो हमें एक बहुत बड़ा बोझ लगता है कि कैसे हम करें, है ना? कैसे हम बताएं, हम किसको बताएं? अब ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करने कहाँ जाएं, है ना? सबकी बस की बात नहीं है। और आजकल तो ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन कोई बहुत कोई एक स्पेशल हो गया है, बहुत पुराने पुराने लोग ही करते हैं, आपके अभी तो कोई करता भी नहीं। हमारे मन में 10 सवाल उठते कि हम करें तो कैसे करें इस बात को। पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि ये बोझिल वाली बात नहीं है, बोझ लाने वाली बात नहीं। उसके गुणों को प्रकट करना यानी एक दिन भर में हम जितने लोगों से मिलते, हमारे जो हम जो बातचीत करते हैं ना, उस बातचीत के अंदर हम अपने प्रभु को शामिल करें। हम ये ना कहें कि ऐसा कहने के बजाय कि ये मैं कर सका, ये मैंने कर लिया, या मैंने ये हासिल कर लिया, या ये बड़ा काम मेरे से हो गया, इसकी बजाय परमेश्वर की कृपा से मैं ये कर पाई, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी ये पढ़ाई हो सकी, या परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। आप लोग कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा हम पर है, इसलिए हम लोग ठीक है। हम देख रहे हैं हमारे इन छोटे छोटे शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं। अगर हम ये इच्छा हमारे अंदर रखते हैं, तो मैंने देखा है पवित्र आत्मा अपने आप हमारे लिए रास्तों को खोलते जाता है। हमारे इन दिनचर्या के जीवन में जो शब्द हम निकालते हैं, अन्यों से जो हम बात करते हैं, पवित्र आत्मा अपने आप ही हमारे लिए रास्तों को खोलता है, जहां पर हम उसकी महिमा को प्रकट कर सके या उसके गुणों को हम बोल सके। परंतु ये जरूरी है कि हम इन बातों को याद रखें कि हाँ, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे सृजा है, कि मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि मैं परमेश्वर को
प्रकट करो। अगर हम इच्छा रखते हैं तो पवित्र आत्मा निश्चय हमारे लिए द्वारों को खोलता है। और आप नहीं, आप जरूर चेक करके देखिए, आप परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मुझे आपकी महिमा करनी है, मुझे करना है, आप मुझे बताइए मैं कैसे करूं, आप मेरी सहायता करिए। तो जरूर पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत द्वारों को खोलेगा, अद्भुत कॉन्वर्सेशंस निकालेगा, वार्तालाप लाएगा, जहां पर आपके शब्दों के द्वारा आप उसकी महिमा कर सकते हैं। बहुत सुंदर आयतें मैंने देखी बाइबल में लिखी, जहां भजनकार 71 भजन उसका 15वें आयत में लिखा है। देखिए 71 भजन उसकी 15वें आयत में देखिए क्या लिखा है। Psalm 71 verses 15, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। दिन भर करता रहूंगा, तो इसका मतलब कैसे? कहीं ना कहीं वो बातचीत कर रहा होगा, और जहां मुझे मौका मिलेगा तो मैं करती रहूंगी प्रभु की महिमा। जिससे मैं मिलूंगी, जिससे मैं बातचीत करूंगी, कहीं ना कहीं मैं मौका ढूंढूंगी और मैं परमेश्वर की महिमा को करती रहूंगी दिन भर। उसके बाद देखिए 73 के 28 में देखिए क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। कुछ कामों का ही नहीं, हम तो 100 काम अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए, तो एक दो भी याद करने में हमको कितना टाइम लगता है, और बाकी हम भूल बैठते हैं। फिर बाकी हमको लगता है अरे ये क्या बोलना, ये तो मैं भी कर पाती थी, वैसे ही परमेश्वर ने कर दिया। हम परमेश्वर का काम और अपना काम सब मिला मिला के हमको ऐसा लगता है कि ये 100 भी काम जो है ये तो हो ही गया, बस मेरे जीवन में कैसा ना कैसा हो गया। यहाँ भजनकार कहता है मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में भले काम किए हैं, हम सिर्फ मसीही लोगों के साथ ही नहीं, परंतु हमारे जो गैर मसीही लोग हैं उनके साथ भी परमेश्वर ने किए। अगर मैंने जैसे शुरू में कहा, अगर हम इच्छा रखते हैं, पवित्र आत्मा जरूर हमारी सहायता करता है कि कैसे हम परमेश्वर के गुणों जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, कैसे हम उसका वर्णन कर सके। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें समझ देता है, बुद्धि देता है, और हम उसको सही तरीके से प्रकट कर पाते हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा भी होगी। उसके बाद देखिए 69 का 13 में देखिए, Psalm 79 का 13 देखिए क्या लिखा है। एक बहुत सुंदर आयत है, Psalm 79 13, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे, और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करते रहेंगे? तेरे गुणानुवाद। हम सदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे, और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। ये सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। ये कैसा होगा? ये एक हैबिट है, ये एक हमारे जीवन का एक शैली होना चाहिए कि हर बात के लिए धन्यवाद दो। जब तक नहीं होगा वो जीवन शैली, तो ये कार्यक्रम संभव नहीं है जहां पर भजनकार कहता है कि मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। कैसे होगा? कैसे होगा? हम तो सोचते हैं धन्यवाद देना कभी कभी हमारे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जैसे है कि हम संडे चर्च को जाएंगे, हम वहां पर धन्यवाद देंगे, या कोई स्पेशल मीटिंग होगा तो हम वहां पर धन्यवाद देंगे। भजनकार कहते हैं धन्यवाद देने के लिए कोई स्पेशल मीटिंग नहीं चाहिए, हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहे, और एक जिम्मेदारी भी, पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। दैट मीन्स उस घर के अंदर या उस परिस्थिति के अंदर 24 घंटे धन्यवाद चल रहा है। धन्यवाद मतलब परमेश्वर को एक्नॉलेज करना कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम किया है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और कुछ काम हो जाए तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये मेरे लिए करके दिया, और प्रभु मैं इसकी लायक नहीं थी, परंतु फिर भी तूने मेरे लिए दरवाजों को खोला। प्रभु मैं कमजोर थी, परंतु फिर भी तूने मेरे हाथ में दिया। हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं था, परंतु तूने मुझे भी खिलाया और उनको भी खिलाने का अनुग्रह दिया। ये हम तक बच्चों में भी ये की बीमारी भी फैलती है। ये सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं फैलती, कुछ कुछ मानसिक बीमारी भी
फैलती है। जैसे कुड़कुड़ाना, अगर हम कुड़कुड़ाने की आदत हमारे घर में हो तो देखिए हमारे बच्चे भी कुड़कुड़ाने वाले निकलते हैं। भजनकार कहता है धन्यवाद देना है, धन्यवाद देने का एक आदत डालो तो तुम्हारी पीढ़ी भी धन्यवाद देगी। कभी कभी हम सोचते हैं, हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि धन्यवाद हमारे माता पिताओं ने किया, उनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। हम जो बीती मतलब अतीत की बातों पर हम टेका लेते, उस जमाने में हुआ था उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परंतु पवित्र आत्मा आज हमसे कहता है हम अतीत में जो अच्छी बातें हुई, जो हमारे माता पिताओं ने किया, जो बड़े बड़े सेवकों ने किया और सेवा को स्थापित किया, वो अच्छी बातें हैं। परंतु आज आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के किए हुए कार्यों को अपने पीढ़ी को भी बताएं। हालेलुया। हमको अतीत में टेका नहीं लेना है। अब इस समय जो हमको मिला है उसमें हमको चुप भी नहीं रहना है, और आने वाले समय में क्या करना है, उस समय तक हमारी पीढ़ी को भी हमको तैयार करना है, उनको खाली हाथ नहीं छोड़ना है। अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे सीखेगी कि हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद। क्योंकि अभी वाली पीढ़ी ये सोचेगी हाँ मेरे मम्मी पापा तो काबिल थे, वे तो पढ़े लिखे थे, इसलिए ये सब कुछ हो गया है। हालेलुया। हाँ, वो तो उनके पास था सब कुछ इसलिए हो गया है। परंतु हमको ये जरूरी हमारे पीढ़ी को भी सिखाएं कि हर अनुग्रह, हर एक अच्छी वस्तुएं हमें ईश्वर देता। हालेलुया। सो हमको अतीत की बातों में ही फंसना नहीं है, अभी हमको चुप नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को खाली नहीं छोड़ना है, उनको भी धन्यवाद देना सिखाना है। हालेलुया। परमेश्वर हम भूले नहीं, हम सीख रहे, परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सके, हम धन्यवाद दे सके। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है एक विशेष उद्देश्य के साथ। हमारा जीवन हम तक सीमित नहीं रह सकता, या हमारे हम क्या काम करते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। अभी जैसे रीना सिस्टर ने कहा है ना, ये पढ़ाई किया, वो पढ़ाई, हमारी पढ़ाई से जुड़ी हुई नहीं है हमारे जीवन का उद्देश्य, या हम किस घराने से आते हैं उससे जुड़ी हुई नहीं है हमारे जीवन का उद्देश्य। तो फिर क्या है, परमेश्वर क्यों हमको, परमेश्वर का हमारे जीवन से उद्देश्य क्या है? जो मैंने सीखा सबसे पहला कि हम उसके साथ संगति करें। हम उसके साथ जब संगति करें, जब आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था, हर दिन परमेश्वर उनके साथ संगति करने आते थे, उनसे बातचीत करने आते थे। उस समय का जीवन जरा आप कल्पना करके देखिए, कितनी शांति थी वहां पर। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पकाने की जरूरत नहीं, कोई कोई ऐसे बोझिल वाले बात नहीं, परंतु वहां रोज परमेश्वर आते और उनका एक ही काम था, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर उनसे बातचीत करता, ये भी परमेश्वर से बातचीत करते, परमेश्वर की आवाज को सुनते। इस काम के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था। हालेलुया। परंतु वो कहीं ना कहीं उनके पाप के कारण वो गड़बड़ा गया। कहीं हम आज बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं हो गए? क्या आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या हम उसके साथ संगति कर पा रहे हैं क्या? अगर नहीं तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को, मुझे लगता है ये कोविड का समय हमको ये बात सिखा दिया, या कंपलसरी हमारे जीवन में एक आशीष तो आ गई, अब दौड़ कहीं नहीं सकते, घर के अंदर ही रहना है, परमेश्वर के साथ संगति जितने लोग कर सके, मैं सोचती हूँ प्रभु का उन लोगों के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें खूब समय दिया कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। हालेलुया। परमेश्वर मत्ती 6 का मत्ती 6 में 6 के 26 से लेकर 34 में देखिए क्या लिखा है। मत्ती 6 का, ये सुपरिचित आयत है, चिड़ियों को देखो, 6 का 26 से लेकर के, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको
खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज शाम को पवित्र आत्मा हमसे कहता है, तुम बहुत ही मेरे नजर में मूल्यवान हो। हालेलुया। कई बार हम टेंशन में फंसे रहते और हम संगति, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करने का एक कारण, एक एक्सक्यूज क्या है हमारा, कि समय नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी है। हम भी यही सोचते थे, हम बहुत बिजी है, हमको समय नहीं मिलता है परमेश्वर के साथ संगति करने का। परंतु याद रखिए, सृष्टि करने का, हमें सृजने का एक कारण, एक मुख्य कारण, एक मुख्य उद्देश्य ये था कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके। हालेलुया। हम उसके साथ बातचीत कर सके, हम उसकी आवाज को सुन सके, हम उसके सम्मुख बैठ सके और हम उससे मांग सके। ये सौभाग्य परमेश्वर हमको देता है कि हम उससे मांग सकते हैं। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तुम मांगोगे, तुम परमेश्वर के बेटियां हो, तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। पहला यूहन्ना 5:14 में क्या लिखा है? उसके मर्जी के अनुसार, पहला पहला यूहन्ना, एक बार पढ़ लेते हैं उसको। पहला यूहन्ना 5:14 में देखिए क्या लिखा है। और उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वो हमें मांगने का प्रिविलेज देता है, मांगने का हिम्मत देता है, सौभाग्य देता है। परंतु उसके साथ साथ एक और चीज है, पहला यूहन्ना 5:14, कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा भी करता है। याकूब 4:2 और 3 में क्या लिखा है? तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए क्योंकि तुम अपने इच्छा पूर्ति के लिए, ताकि तुम मौज अपनी इच्छा के अनुसार मांगो और मिले और तुम अपने मौज मस्ती में उसको उड़ा दो, इस हिसाब से मांगते हो। मतलब मांगना तुम्हारा सही उद्देश्य से नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता है। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। आदम और हवा के साथ एनोक, पुराने नियम में एनोक के विषय में हम सीखते, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। काश कि आज हमारा भी ये सौभाग्य हो कि हम परमेश्वर के संग संग चलने वाले, संगति करने वाले। हालेलुया। और मैं सोचती ये कोविड का समय हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। जितने लोग, हम बहुत बिजी थे पिछले दिनों में, परंतु ये समय हम अपने आप को एक ट्रेनिंग दे, अपने आप को हम सिखाएं, नहीं मुझे घर का काम भी करना है, वो सब फटाफट करके मुझे थोड़ा समय प्रार्थना में भी बैठना है। वो ट्रेनिंग करने का अभी एक बहुत सुंदर सौभाग्य परमेश्वर ने हमको दिया है। और इसी के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है कि हम उसके सम्मुख बैठे। हम राजा की बेटियां हैं, हम उसके सम्मुख बैठे तो वो हमसे बातचीत करेगा, हमको हमको स्वर्गीय बातों को सुनाएगा। हमारे दैनिक जीवन में जो हमें चाहिए, हम हमारे आत्मिक जीवन में जो हमें चाहिए, वो बातों को वो हमें सुनाएगा और वो हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उसने हमको चुना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। दूसरी बात, हमारे जीवन के द्वारा या हमारे जीवन शैली के द्वारा हमको परमेश्वर को प्रकट करना है। भजनकार हमने अभी देखा 71 में और 73 में और 69 में हमने देखा कि कैसे भजनकार अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर कौन है उसका वो बयान करता है। हाँ, कई बार शब्दों के द्वारा हमको मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5:16 देखिए क्या लिखा है। ये भी एक बहुत सुपरिचित आयत है। मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे, अब देखिए उजियाला, पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा था? तुमको अंधकार में से उजियाले की ओर लेकर के आया। यहाँ क्या लिखा है? तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा कर सके। इसका मतलब हमारे जीवन में कई बार हमको ऐसा मौका मिलेगा जहां हम अपने शब्दों के द्वारा हम अपने प्रभु की महिमा कर पाएंगे। परंतु कई बार हमारे जीवन में, हमारे जीवन के भले कार्यों को देखकर भी किसकी महिमा होती है? हमारे परमेश्वर की महिमा होती है। इसका मतलब हमारा जीवन और हमारे जीवन शैली, हमारा उठना, हमारा बैठना,
हमारे जुबान के शब्द, हमारा लेना देना, कुल मिलाकर के जो कुछ भी हम करते हैं, एक दिन भर में जो कुछ भी हम करते हैं, उसके द्वारा क्या है, हमारे परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हमारा निर्णय निर्णय लेना, जैसे हमने सीखा कि हम पवित्र जन हैं, परंतु कई बार संसार में जब हम रहते हैं तो हमारी पवित्रता को हम कॉम्प्रोमाइज कर डालते हैं। हमको लगता है कि कैसे करेंगे, हम इतना पवित्र कैसे हो सकते हैं, या हम इसको ना कैसे कहें, तो हम उसको हाँ करके हमारी पवित्रता को हम कलंकित कर देते हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है कि हमको हमारे हर क्षेत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। कई बार मैंने जैसे शुरू में कहा, हमारे आइडेंटिटी को हम भूल जाते हैं, हम कौन है, परमेश्वर ने किस काम के लिए हमको बुलाया है, उन बातों को हम भूल बैठते हैं। परंतु याद रखिए, हम सिर्फ एक बहन या एक स्त्री या एक बेटी या एक ऐसे साधारण सी बहन ही नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमको क्या किया है, एक उद्देश्य के साथ चुना है। इस बात को 99% भी हम भूल जाते हैं। एक दिन भर में हम भूल जाते हैं इन बातों की, परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य के साथ चुना है। तो इससे अगर परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ चुना है, तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जीवन और हमारे जीवन शैली के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होनी चाहिए। तो जीवन शैली जब आती है, तो पहला पत्रस 3 और 4 में देखिए क्या लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं, पत्रस यहाँ कहता है, हाँ जरूरी है कि हम अपने बाहरी अपने शरीर की भी देखरेख करना, ये जरूरी है कि हम अपना वस्त्र हम कैसे पहन रहे हैं, हमारा हाल चाल कैसा है ना, हमारे शरीर की देखरेख करना ये हमारी जिम्मेदारी है। परंतु पत्रस कहता है उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी हमको है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का भी हमको देखरेख करनी है। हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्य, हमारे नम्र स्वभाव या हमारे दीनता, हमारे चरित्र, हमारा बोलना, हमारा उठना, ये सब भी फर्क लाता है। इसके द्वारा भी क्या हो रहा है, हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। हालेलुया हालेलुया। हम जब संसार में जाते हैं, लूका 10 का 25 से 27 में एक अच्छी कहानी है जो हम सबको मालूम है, अच्छे सामरी की कहानी। अच्छे सामरी, वो कहानी हमको मालूम है, जहां पर एक व्यक्ति को घायल किया जाता है, डाकू लोग उसे मार देते हैं, और उस रास्ते से एक याजक जाता है और उसके बाद एक लेवी जाता है। आप लोग उसको घर में जाके पढ़ लीजिए, लूका 10 25 से 27। ओके, तो याजक जाता है, वो देखता है, देख करके निकल जाता है। उसके बाद एक लेवी जाता है, वो भी देखता है और वो निकल जाता है। परंतु उसके बाद एक सामरी आता है, उसके अंदर दया निकलती है, उसके अंदर से दया की भावना निकलती है, और वो क्या करता है, उस व्यक्ति की देख रेख करता है और उसको सुरक्षित, जब तक वो अपना घर नहीं पहुंचता, उसको सुरक्षित उसको भिजाता है। हमारे अंदर भी परमेश्वर ने कई अच्छे गुणों को दे रखा है। कुछ के अंदर दया की भावना है, कुछ के अंदर अच्छी सेवा करने की भावना है, कुछ के अंदर दूसरों को मदद करने की, ये अच्छे गुणों को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, उनको भी इन दिनों में इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि हम उसके द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा को हम कर सके। अब देखिए, वो जो अच्छे सामरी था, उसके अंदर दया का भावना था, उसके कारण उसने क्या किया, उस दया की भावना को लेकर के उसने उस व्यक्ति का सेवा किया। हालेलुया। कहीं पर याकूब उसके 22 में देखिए क्या लिखा है, याकूब 22 आए, सॉरी याकूब ने, सॉरी यहूदा की पत्री, सॉरी यहूदा की पत्री, उसके 22 आयत में क्या लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। दया करके जो लोग शंका में है, उन पर, शंका में मतलब दुविधा में है, विश्वास के कारण दुविधा में है, या विश्वास में दुविधा में है, या जो लोग आग में या गलत निर्णयों में फंसे हुए हैं, उन पर दया करो,
और उनको क्या करो, आग में से, उनके गलत राहों में से, मार्गों में से उनको झपट करके उनको बचा लो। सो ये दया की भावना जब अगर हमारे अंदर है, या ये अच्छे गुण हमारे अंदर है, तो उनको भी हम प्रभु की महिमा के लिए, कुछ दया को लेकर के हम सेवा कर सकते हैं, कुछ लोग दया को लेकर के हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर दया की भावना हो, हम अन्यों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज हमारे देश भर में प्रार्थना दिवस भी था। कई सारे कलीसियाएं मिल करके प्रार्थना दिवस इसको मना रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे। बहुत जरूरी है, नाश होने वाली आत्माओं के लिए हमको प्रार्थना करना है। वो दया हमारे अंदर होने के कारण हम नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो आग में, गलत निर्णयों में फंस रहे हैं, जवान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गलत गलत बातों में फंसे, उनके लिए क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम क्या सीख रहे, जो अच्छे गुण परमेश्वर ने हमको दिया है, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। कई बार कुड़कुड़ाना सबसे आसान चीज हो जाता है। कुड़कुड़ करना या गुड़गुड़ करना, क्यों मेरे साथ हो रहा है, अन्यों के साथ तो नहीं हो रहा, हम दूसरों के साथ तुलना करते और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि हर बात के लिए हमको धन्यवाद देना है। अभी जो इस समय परमेश्वर ने हमको रखा है, उसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमको शक और शंका में नहीं, परंतु हर बात के लिए उसको, हर परिस्थिति में हमको उसको धन्यवाद देना है। हालांकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को कुछ ना कुछ अच्छे वरदान दिए हैं, उसको हमको इस्तेमाल करना है। मैं सोच रही थी वो अच्छे सामरी वाले कहानी में वहां पर तीनों अच्छे लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे पद वाले लोग थे, परंतु उसमें से एक ही ने इस्तेमाल किया, उसके अंदर जो अच्छे गुण थे उसका एक व्यक्ति ने ही इस्तेमाल किया है। हम में से जितने लोग आज इस प्रेयर लाइन, इस फेलोशिप में है, हमारे सबके अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा गुण या अच्छा वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है। परंतु कई बार हम क्या होते हैं, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के तुलना में, मैं तो उनके जैसे नहीं हूँ, इस तुलना में हम फंसने के कारण जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपको मालूम है ना, जो तोड़े, एक मालिक ने अपने 3 नौकरों को तोड़े दे करके गया, वो दूर देश गया, एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए, तीसरे को 1 तोड़ा दिया। ओके, देखिए वापस जब हिसाब लेने के लिए आया, जिसके पास 5 तोड़े थे उसने क्या किया, उसको 10 बनाया। जिसके पास 2 थे उसने उसको 4 बनाया। एक जिसके पास था उसको उसने काट के रख दिया। कई बार हमारी भी परिस्थिति ऐसी होती है, कुछ लोगों के पास 5 अच्छे गुण हैं, कुछ लोगों के पास कई अच्छे गुण हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है उन गुणों को हम किसके लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारा पिता कौन है, इसको प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए इन तोड़ों को हमें इस्तेमाल करना है। ना कि हमें एक मिला और हम एक दूसरे को तुलना करने में लग करके, डर और भय के कारण जो एक भी था हमारे अंदर, उसको ही हमने इस्तेमाल नहीं किया, उसको हमने गाड़ के रख दिया, और बिल्कुल हम दुखी और निराश होकर के, हम बिल्कुल, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, ये सोच करके हम बैठ गए। आज पवित्र आत्मा हमको याद दिला रहा है, जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उसको परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, परमेश्वर के गुणों को उसके बयान करने के लिए, परमेश्वर कौन है ये दिखाने के लिए हमको उसको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर हमें इन दिनों में इस्तेमाल करे। हालेलुया, हमको जो परमेश्वर ने दिया है उसके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल, हर बात के लिए धन्यवाद दें, कुड़कुड़ाए नहीं, और जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है उसको उसके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल। तीसरी बात, हमको उसके गवाह बनने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। पहला हमने क्या सीखा, उद्देश्य, उसके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। दूसरा हमने सीखा, हमारे जीवन और हमारे जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर चाहता है। और तीसरी बात, उसके गवाह बनने के लिए, मैंने जैसे कहा, गवाही देना कई बार एक कार्यक्रम के रूप में हम देखते हैं कि हमको अभी गवाही देना है, अच्छी बात है, वो एक समय अगर हो तो वो अच्छी बात है, परंतु गवाही देना मुझे परमेश्वर ने सिखाया, वो एक कार्यक्रम मात्र नहीं,
परंतु जहां मौका मिले वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। इज़राइल देश को परमेश्वर ने उसके गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने इज़राइल को चुना और अपना निज प्रजा बनाया। हाँ, और उसको आशीष देना चाहा, परंतु इज़राइल ने क्या सोचा, उसको हल्का से लिया। परमेश्वर के बातों को, वायदों को इज़राइल ने हल्का से लिया और उन बातों को, परमेश्वर की बातों को इज़राइल ने माना नहीं। नहीं मानने के कारण वे लोग अपने मन मर्जी करते रहे, उनके दिमाग में जो उनको अच्छा लगा वे लोग करते रहे और उसके द्वारा क्या हुआ, उनके आत्मिक दृष्टिकोण को उन्होंने खो दिया और जो दूसरे लोग करते थे वो करते गए और वो भटक गए, परमेश्वर से वो दूर चले गए। परंतु आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि जो हमको सही लगता है वो करने के लिए नहीं, परंतु पवित्र आत्मा जो हमसे कहता है वो करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, जो परमेश्वर चाहता है उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में देखिए क्या लिखा है। ये आयत भी हम सब जानते हैं। प्रेरितों के काम 1:8 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा की सहायता से पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमसे भी ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। हमारी गवाही को अन्य लोगों के सामने रखने के लिए, बांटने के लिए, हाँ, और तरीके से उसको रखने के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में, हालेलुया, इन दिनों में पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि देगा, विशेष बुद्धि और वो ज्ञान और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ देगा कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के गवाह हम बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, परमेश्वर की गवाही देना, तभी दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की गवाही देना, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, राजपदधारी हैं। हालेलुया। और उसके विशिष्ट लोग हैं, एक पिक्यूलियर पीपल है और एक विशेष उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको अंधकार में से उसके अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सके। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके गुणों को, हम जहां भी है हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारे कई बार हम दूसरों से अपनी गवाही को, हम सोचते हैं हम मसीही लोगों के बीच में ही हम गवाही दे सकते हैं। जी नहीं, अगर हम प्रार्थना करेंगे इन दिनों में, पवित्र आत्मा हमें वो विशेष सहायता हमारी करेगा ताकि हम अन्य जातियों के बीच में भी, जब हम बाजार में जाते हैं, जब हम स्कूलों में जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। मैंने जैसे कहा, प्रभु ने हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे काम दिए हैं, कुछ को लीड करने के लिए दिया, कुछ के अंदर कंपैशन दिया है, कुछ के अंदर दया की भावना दिया है, कुछ के अंदर प्रार्थना करने की आत्मा दी है, कुछ के अंदर आंसू बहाने का है, कुछ को सहायता करने का है। ये सारी बातें हमको क्या करना है, प्रभु के नाम के, प्रभु ने हमको जहां रखा है, चाहे सेवा क्षेत्र में रखा हो, चाहे हमको स्कूलों में रखा हो, चाहे हमको हॉस्पिटल्स में रखा हो, चाहे हमको किसी और प्रोफेशनल ग्राउंड में रखा हो, वहां पर हमको देखने वाले ये एक विशेष तरीके से देख पाए कि हाँ, ये तो एक अलग ही है। और याद है आपको, अलग क्या है? पवित्र। अलग क्या है? पवित्र। हालेलुया। ये अलग है, इनके अंदर कुछ तो अलग है। ये गवाही हम अन्यों से सुन पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे हम पिछले दिनों में, जैसे हम चलते आए हैं, हालेलुया, ऐसा नहीं, परंतु इन दिनों में पवित्र आत्मा के करीब रहने के लिए और भी उसके साथ संगति करने के लिए और अन्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर जो कहता है उन बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर के जो विस्पर्स है, परमेश्वर कई बार हमारे कानों में शब्द को डालता है, कई बार हमसे स्पष्ट बात करता है। परमेश्वर की उन वाणी को हम में से कोई भी चूकने ना पाए, परंतु उसके शब्द को हम सुन पाए, ताकि हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, हमने जो चाहा वो हमने किया, ऐसी गवाही नहीं, परंतु ये गवाही हम दे सके, हाँ, मैंने सुना था, ये शब्द मैंने सुना था, ये मुझे परमेश्वर ने दिखाया था। इस बात के लिए
हम अपने आप को समर्पित करें और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में से हो। हालेलुया। क्यों ना एक क्षण लेकर के हम अपने अपने घरों के अंदर हम परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आंसुओं के साथ परमेश्वर से मांगना चाहते हैं तो प्रभु से मांगिए कि प्रभु इन दिनों में हालेलुया ये जो राजकीय पुरोहित हालेलुया राजकीय आप एक राजमहल में जाएंगे तो आप उसके उसकी महत्व को या उसकी सुंदरता को देख करके आप दंग रह जाते हैं कि कितना सुंदर है। परंतु कई बार शत्रु हमसे यही कहता है तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है। हम गरीबी को ही देखते हैं, हमारे चारों तरफ हम गरीबी को देख करके आगे बढ़ते हैं। तो उससे उसमें क्या है, हम अपने हमारी आइडेंटिटी को हम खो देते हैं कि हम कौन है। हालेलुया। परंतु आज शाम को पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है, हालेलुया, हम कौन है वो बड़ी बात नहीं, परंतु हम किसके हैं, कौन हमको हालेलुया कौन हमारा पिता है, हम किसके हैं, वो है असली कहानी। और आज शाम को हम में से जितनी बहनें जुड़ी हैं हालेलुया हम सबका पिता वो स्वर्गीय पिता है जो सृष्टि का करता है, सृष्टि को रचने वाला, राजाओं का राजा, वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज शाम को फिर से एक बार तूने हमें याद दिलाया कि तूने हमको चुना है। लाखों हजारों लोग परमेश्वर इस संसार में है, परंतु उसके बीच में से तूने हमको नाम लेकर बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम अपने माता के ओ प्रभु जी हम गर्भ में रचे गए उससे पहले हालेलुया तूने हमको चुना है। हमारे परमेश्वर सर के एक बाल भी परमेश्वर तेरे जानकारी के बिना हालेलुया वो नीचे नहीं गिरता। हम तेरे लिए अनमोल है, तू अपने हथेली में हमको रखता है, हालेलुया अपनी आंखों की पुतली समान तो हमें रखता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया एक बड़े उद्देश्य के साथ प्रभु जी तूने हमको चुना है। आज शाम को हम प्रार्थना करते हैं तेरी ही मर्जी परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ ना करें, तेरे बिना हम कुछ भी हालेलुया आगे ना बढ़े। ये परमेश्वर प्रकाशन तो हमको देता कि हर बात में हम तुझे महिमा देने वाले, तुझे तेरे करीब रहने वाले, तुझसे बातचीत करने वाले, और प्रभु जी तेरे चरणों में रहने वाले, तुझसे और वार्तालाप करने वाले परमेश्वर हम हो सके। और जो जिम्मेदारी परमेश्वर आपने हमको दिया है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन शैली के द्वारा आपके नाम की महिमा को हम कर सके प्रभु, ये हमारे जीवन में से इन दिनों में होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी जुबान में से कुड़कुड़ाहट नहीं, परंतु तेरी स्तुति, हालेलुया तेरे धन्यवाद, तेरे गीतों का परमेश्वर, हालेलुया तेरी महानता के बयान हम करते रहें। और प्रभु जी हमारी पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा हमारी पीढ़ी आशीषित हो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया तेरे नाम की महिमा हमारी ही पीढ़ी में नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी में भी परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे गवाह बनने के लिए, गवाही देने के लिए परमेश्वर हम भूलने ना पाए। पवित्र आत्मा आपकी संगति के द्वारा, आपके परमेश्वर बल और शक्ति देने के द्वारा हम अपनी गवाही को पेश कर सके, उसके लिए बुद्धि और ज्ञान हम चाहते परमेश्वर, उसके लिए हम अपने आप को पोजीशन करते प्रभु जी। इन दिनों में गवाही देने के लिए अद्भुत द्वार खुलने पाए परमेश्वर, हमारे पड़ोसियों के बीच में, हमारे शहर के अंदर, हमारे देश के अंदर अद्भुत गवाहियां खड़ी होने पाए से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया इस फेलोशिप के ऊपर आपकी आशीष और अनुग्रह को मांगते हैं। आज शाम को प्रभु हम दिशाहीन नहीं, परंतु हालेलुया लक्ष्य के साथ प्रभु आपकी जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते परमेश्वर। हालेलुया सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।